वेलकम टू अवर न्यू सेशन VLOOKUP। आज हम VLOOKUP सेशन के बारे में यहाँ पर सीखने वाले हैं। VLOOKUP के बारे में हमने आज तक जितना समझा और जितना जाना है वो ये है कि VLOOKUP बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। इसे समझना, सीखना और बनाना बहुत ही मुश्किल है, बट एक्चुअली में इसे बहुत इजी तरीके से फॉर्मूला के बेसिस पर किया जा सकता है। तो पहले हम ये जानेंगे कि VLOOKUP होता क्या है, उसके बाद VLOOKUP हम किस तरह से अप्लाई करते हैं और अपने डेटा को हम किस तरह से VLOOKUP ऐड करके यूज कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में या फिर अपने जॉब सेशंस में। यहाँ पर हम ये जानेंगे कि VLOOKUP क्या होता है। तो VLOOKUP कुछ नहीं, सिंपल सा एक फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। VLOOKUP मतलब होता है अपने अकॉर्डिंग डेटा को फेच करना। अब अपने अकॉर्डिंग डेटा को फेच करना मतलब किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं जैसे ही एम्प्लॉय आईडी को पुट करूँ, मुझे यहाँ पर नेम उससे रिलेटेड, डेजिग्नेशन उससे रिलेटेड और टोटल सैलरी यहाँ पर शो हो जानी चाहिए। तो वो मैं यहाँ पे किस तरह से पुट करूँगी? उसके लिए मुझे VLOOKUP फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। बस यहाँ पे मुझे एक चीज़ का बहुत मेक श्योरिटी देनी पड़ेगी, वो ये कि जिस भी कॉलम के बेसिस पे या जिस भी डेटा के बेसिस पे मैं ये तीन चीज़ें चाहती हूँ वो यूनिक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरी एम्प्लॉय आईडी यूनिक है, इसको अगर मैं 101 की वैल्यू अलग है, यूनिक मतलब 101 की वैल्यू अलग है, 102 की वैल्यू अलग है, उस तरह से हर एक डेटा हर एक आईडी के लिए बहुत ही डिफरेंट है। अगर हम नाम के बेसिस पे VLOOKUP फंक्शन लगाते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि नाम कई बार सेम भी हो सकते हैं। डेजिग्नेशन के बेसिस पे लगाएंगे तो डेजिग्नेशन कई बार सेम हो सकता है। सैलरी के बेसिस पे लगाएंगे तो कई बार किसी किसी की सिमिलर सैलरी भी होती है। अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे, बिकॉज वो एक बहुत ही यूनिक डेटा है। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें जहाँ पर भी जिसके बेसिस पर जो डेटा हमें चाहिए उस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मुझे नेम चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय आईडी, तो मेरा फॉर्मूला कहाँ पर लगेगा? नेम के बेसिस पे लगेगा, यानी कि नेम पर लगने वाला है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं VLOOKUP, देन ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मुझे उस जगह को सिलेक्ट करना है जिसके बेसिस पे मेरा नेम आने वाला है। तो मेरा नेम आएगा किसके बेसिस पे? मेरा नेम आने वाला है एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे। एम्प्लॉय आईडी का सेल एड्रेस कौन सा है मेरा? तो एम्प्लॉय आईडी का सेल एड्रेस है L8। आपकी जो भी एम्प्लॉय आईडी का सेल एड्रेस होगा या फिर जो भी आपके रोल नंबर या किसी चीज़ का सेल एड्रेस होगा वो चीज़ आप यहाँ पर क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे L8 पुट किया है, देन कॉमा। कॉमा डालने के बाद मुझे वो पूरी डेटा का रेंज चाहिए जिसके अंदर मैं VLOOKUP फंक्शन को पुट कर रही हूँ। तो ये हो गया पूरा रेंज। रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा। अब मुझे कॉलम का इंडेक्स नंबर चाहिए। इंडेक्स नंबर मेरा नेम कॉलम कौन से इंडेक्स के अंदर आता है? तो एम्प्लॉय आईडी है 1, नेम है 2, तो हम यहाँ पे डाल दिए 2, देन ब्रैकेट क्लोज। जैसे हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं हमें NA शो करता है। NA क्यों शो कर रहा है? बिकॉज हमने अभी तक यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी नहीं डाली है जिसके बेसिस पे मुझे वो डेटा चाहिए। देन डेजिग्नेशन के लिए भी हम सेम करने वाले हैं। VLOOKUP ब्रैकेट ओपन करने के बाद एम्प्लॉय आईडी L8 कॉमा पूरी रेंज मेरी ये रही, पूरी डेटा की रेंज चाहिए मुझे। देन कॉमा देने के बाद मुझे क्या चाहिए? तो कॉमा देने के बाद मुझे डेजिग्नेशन का कॉलम नंबर चाहिए। तो जैसे कि 1, 2, 3 नंबर है मेरा डेजिग्नेशन, तो मैं यहाँ पर क्या डालने वाली हूँ? 3, ये 3 हो गया, देन ब्रैकेट क्लोज। सेम वही सैलरी के लिए करने वाले हैं हम। इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन L8 कॉमा पूरी रेंज, तो ये है हमारी पूरी रेंज।
हमने सिलेक्ट कर दी, कॉमा, देन सैलरी का इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर क्या है? 1 एम्प्लॉय आईडी, 2 नेम, 3 डेजिग्नेशन, 4 5 6 7 8 9 देन 10। 10 नंबर हमारी कौन सी है? सैलरी। तो हम यहाँ पर डाल देंगे 10, देन एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर डेटा को कैसे लेके आना है, तो हम फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय आईडी डाल रहे हैं 109। जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारा पूरा डेटा आ जाएगा। तो हम देखते हैं 109 में बिंदु दास, वो वेब डेवलपर है, एंड इनकी जो सैलरी है 15,350 है। हम चाहें तो हम दूसरे रो में भी सेम चीज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करना पड़ेगा। देन आप यहाँ पर 104 डालते हैं तो 104 का आपको डेटा मिलेगा। थैंक यू फॉर दिस सेशन।